जय श्री भूतनाथ। जैसे कि आपको पता है कि हम रविवार को यहाँ इकट्ठा होते हैं, कभी खुशियों के माहौल में, कभी गम के माहौल में, और कई सारी चीज़ें यहाँ पर हम होते हैं और उसमें पता चलता है कि हमारी संवेदनाएं कभी खुश होती है, कभी दुखी होती है। एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह जो एक अप्रत्याशित घटना हमारे देश में अहमदाबाद में हुई थी, उसे लेकर पूरा विश्व हतप्रभ था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सारी जिंदगियां एक साथ इस तरह से हमारे बीच से शांत हो सकती है। कहीं क्योंकि मौत का बाज जो आया वो इतनी सारी जिंदगियों को एक झपट्टे में उठा के ले गया। बहुत सारी वीडियोस उसके बाद में हमें देखने को मिले, बहुत सारे लोगों के व्यूज़ हमें देखने को मिले, हमने पढ़ने को मिले। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब अचानक से होती है तो हमारा मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता है। कुछ ऐसी स्थिति में हम सब आज भी हैं कि हमने लगभग 300 लोगों को खोया एक साथ, और वे सारे लोग जो कोई अपने पति से मिलने जा रही थी, कोई अपने परिवार को भारत से लेकर अमेरिका में या लंदन में बसाने जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वादे किए थे कि मैं वापस आके ये काम करता हूँ। हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें साथ लेकर चले गए, हमारे वे सारे लोग जो हमारे बीच होने चाहिए। एक बहुत बड़ा दल उनमें उन एयर होस्टेस का भी था जो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ निकली थी। उनसे मिल के हम थोड़े दिनों में लौट कर आएंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो वापस लौट के नहीं आए। बहुत सारे लोगों के लिए वो पहला सफ़र था जो काल कल्पित हो गया। इसी दौरान हम जब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो ये सोचते हैं कि इतने सारे लोगों को एक छोटी सी श्रद्धांजलि हमारे भूतनाथ परिवार की तरफ से भी मिले। हमारे बहुत सारे अकाउंट अभी भी पेंडिंग पड़े हैं उन सब लोगों के साथ। हम बहुत सारे वादे करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा अगला दिन कैसा होगा। लेकिन हम अगर अपने अगले दिन को याद रखते हुए चलें तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे साथी हमारे जो हैं वो हमसे बिछुड़े, हम उनसे नहीं मिले थे, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति दुख है। आज उसी दुख को संतृप्त करने के लिए, उन सबको याद करने के लिए हम फिर एक बार इकट्ठे हुए हैं और हम सब इनको श्रद्धांजलि देंगे। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी करेंगे। श्री भूतनाथ महादेव मंदिर में रविवार को हमारा नित्य आना होता है और हम सोचते हैं कि हंसते हुए कोई बातें करें, हंसी खुशी की बातें आप तक प्रसारित करें। लेकिन इस धरा पर कुछ ऐसे वाक्य घटित हो जाते हैं जिसको शब्दों में बयान किया जाना असंभव सा है। विमान हादसा जो कि अहमदाबाद में बीते 12 जून को हुआ था, हम सब मिलकर उस परमात्मा से, भगवान भूतनाथ महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी पुण्यात्मा है उनको श्रीजी शरण मिले और कभी भविष्य में कभी भी कहीं भी ऐसा हादसा न हो। ओम शांति। किसको क्या कब क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। आसमान में दुर्घटनाएं होती है। वैसे कहा जाता है कि मुझे कोई गम नहीं, गम था तो यही कि जहां मेरी नाव डूबी पानी बहुत कम था। विमान यात्रा पर जमीन से कुछ फुट ऊपर भी काल कवलित हो गए और जिस बिल्डिंग में देश के कर्णधार डॉक्टर भोजन कर रहे थे वो भी उस विमान ने उनको भी अपने साथ देवलोक की यात्रा करवा दी। बहुत दुखद घटनाक्रम है। हम सब विधि के आगे नतमस्तक है। हम सब आज इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये सब प्रभु की कृपा से मोक्ष प्राप्त करे। मैं हम श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ खड़े हैं। कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है हमारे पास में कि हम ये कुछ कहें। मालूम नहीं कितनी भावनाएं लिए हुए लोग बाग उस प्लेन में सफ़र कर रहे होंगे। जो हुतात्माएं हैं उनको हमारी श्रद्धांजलि। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्रद्धांजलि में वो उन क्रूमैन को मैं सबसे ज़्यादा श्रद्धांजलि दूंगा जो समय रहते हुए निकल सकते थे, भाग सकते थे, लेकिन अपने पैसेंजरों के खातिर और प्लेन के खातिर उन लोगों ने अपने अपना जो सर्वस्व त्याग दिया, सारा शरीर चले गए। ईश्वर उन्हें देवी शांति प्रदान करे।